Hello everyone. In this video we are going to discuss about the anemia that is also known as iron deficiency. एनीमिया को हम आयरन डेफिशिएंसी भी कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि आयरन की कमी हो गई है. ओके सो अगर हम डेफिनेशन देखें एनीमिया की, सो एनीमिया इज़ अ कंडीशन इन विच नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज़ लेस देन नॉर्मल. क्या होता है एनीमिया? एनीमिया वो कंडीशन है जिसमें नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम हो जाते हैं. आरबीसी काउंट जो है ब्लड में कम हो जाता है, और आरबीसी कम होगा तो ऑब्वियस द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ ऑल्सो लेस. हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी इन द ब्लड देन द नॉर्मल, जो नॉर्मल होना चाहिए. ओके उससे कम जो है हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल काउंट पाया जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया कहते हैं. एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया. ओके आयरन की कमी की वजह से जो एनीमिया होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है, कॉज्ड बाय लैक ऑफ आयरन इन द बॉडी. आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में, उस वजह से होता है. अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी वजह हो सकती है कि आपके आरबीसी काउंट लेस हो गए हैं, हीमोग्लोबिन की कमी आ गई? सो इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ आयरन इन डाइट. आप खाने में प्रॉपरली आयरन की इनटेक नहीं ले रहे हैं. ओके हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं. ओके देन आयरन का कोई डाइट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप ऐसा खाना खा रहे हैं. ओके सो आपको फल और हरी सब्जियां खाना चाहिए फॉर प्रॉपर आयरन. ओके देन इंक्रीज रिक्वायरमेंट, जैसे प्रेगनेंसी में बेबी की भी ग्रोथ होती है तो वहाँ पर आपको हीमोग्लोबिन ज़्यादा, आपको आरबीसी ज़्यादा चाहिए ब्लड में. ओके सो इंक्रीज रिक्वायरमेंट, जब बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है हीमोग्लोबिन की एंड आरबीसी की, और हम प्रॉपरली डाइट में नहीं ले पा रहे हैं हीमोग्लोबिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर ग्रोथ या फिर स्पोर्ट्स के दौरान या एडल्ट्स के दौरान, ओके देन ये कमी देखी जा सकती है. देन क्रोनिक ब्लड लॉस, जैसे मैंशुरेशन के दौरान, एमसी जो के दौरान, या फिर जीआई ब्लडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लडिंग के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, अल्सर्स के दौरान या पाइल्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, तो इसमें भी क्रोनिक ब्लड लॉस हो जाता है. इस वजह से आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है. देन पुअर एब्जॉर्प्शन, आप खा तो रहे हैं लेकिन उस आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो इंटेस्टाइन में नहीं हो पा रहा है, और आपकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो ब्लड में नहीं जाएगा. ओके आयरन. सो सीलियक डिसीज़ में ये होता है, या फिर आपके पेट में जो है वॉर्म्स डीवॉर्मिंग करवाते हैं, बच्चों की कीड़े की दवाई देते हैं, जैसे हुक वॉर्म का इन्फेक्शन हो गया है या सीलियक डिसीज़ हो गई है, तो उस कंडीशन में आयरन का पूरा एब्जॉर्प्शन हो रहा है. देन फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी, अगर किसी लेडीज़ को बार बार प्रेगनेंसी हो रही, फ्रीक्वेंट हर साल वो प्रेग्नेंट हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है. देन लो बर्थ वेट एंड प्री मैच्योरिटी इन इन्फेंट. ओके जो प्री मैच्योर बेबी अगर इन्फेंट आया है या उसका बर्थ वेट जो है वो लो है, तो इस कंडीशन में भी एनीमिया देखा जाता है. सिम्टम्स क्या है एनीमिया के, कैसे आपको पता चलेगा कि आयरन की कमी हो सकती है? तो सबसे पहले फटीग एंड वीकनेस, आपको थकान हो सकती है, एंड पेल स्किन, आपकी स्किन जो है वो येलो दिखाई देगी, जैसे रेडिश या पिंकिश जो दिखाई देनी चाहिए थी. आपकी जो आँखों की जो वाइट एरिया है वो भी पेल थोड़ा येलोइश या फिर समथिंग ऐसा दिखाई देगा. ओके कंजक्टिवा जो रहता है. देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपकी ब्रीदिंग जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, जल्दी जल्दी आप सांस लेंगे. ओके देन डिजीनेस और हेडेक, आपको बहुत ज़्यादा डिजीनेस मतलब सुस्ती महसूस होगी, हेडेक होगा, कोल्ड हैंड्स रहेंगे, आपके हाथ जो है वो ठंडे रहेंगे, फीट भी ठंडे रहेंगे. देन ब्रिटल नेल्स, आपके नेल्स जो है वो ब्रिटल क्रैक मतलब चैपी हो जाएंगे, बार बार टूटेंगे. हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा, पुअर कंसंट्रेशन एंड इरिटेबिलिटी होगी, कंसंट्रेशन नहीं बना पाएंगे किसी काम के, एंड बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा, चिड़चिड़ापन होगा. एंड देन पाल्पिटेशन. ओके पाल्पिटेशन की भी यहाँ पे कंडीशन देखी जाती है. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया? सो सबसे पहला ट्रीटमेंट है ओरल
आयरन सप्लीमेंट, आपको आयरन सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, जैसे फेरस सल्फेट एंड फेरस फ्यूमरेट का जो टेबलेट्स आते हैं वो आपको लेना चाहिए। टेक विथ विटामिन सी के साथ आयरन का जो है एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। आयरन रिच डाइट लेना चाहिए, जैसे ग्रीन लीफ वेजिटेबल है, जैगरी है, डेट्स है, पल्सेस है, मीट है, एग है, नट्स है, ये आपको लेना चाहिए। देन ट्रीट अंडरलाइनिंग कॉजेस, जैसे ब्लीडिंग है या वर्म्स है या मैल अब्जॉर्प्शन है, ओके, उसको उन कॉजेस को ट्रीट करवाना चाहिए। देन सीवियर केसेस में नीड आईवी आयरन, बहुत ज़्यादा सीवियर केस है, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है आरबीसी काउंट, तो उस कंडीशन में हमें आईवी आयरन देने की ज़रूरत पड़ती है या ब्लड ट्रांसफ्यूशन हमें देना पड़ता है, ब्लड बाहर से चढ़वाना पड़ता है, ओके। देन रेगुलर फॉलोअप लेना चाहिए, ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए हमें हर 3 महीने 6 महीने में कि हमारे आरबीसी काउंट कम तो नहीं हुए हैं, ओके। प्रिवेंशन क्या है, अगर एनीमिया आपको नहीं चाहिए तो आप बैलेंस डाइट खाइए, आयरन सप्लीमेंट लीजिए, स्पेशली इन ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एंड डीवॉर्मिंग करवाइए एंड गुड हाइजीन को मेंटेन करके रहिए। सो इट इज़ अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीमिया। थैंक यू वेरी मच।